नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्रिकेट से संबंधित। जी हाँ, क्रिकेट से संबंधित इसलिए क्योंकि ये आईपीएल का दौर है और आईपीएल का ये 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है। लेकिन क्या कुछ नया है, बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं इस बार आईपीएल में। ऐसे ऐसे बदलाव हो गए हैं जो पहले आपने कभी देखे नहीं होंगे, और खासतौर पर एक बदलाव तो ऐसा हुआ है कि जिसके कारण खेल का पासा पलट जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले उस बदलाव की जिसके कारण टॉस बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि शाम को जो मैच होते हैं या डे नाइट मैच जो होते हैं उसमें ओस की बड़ी भूमिका होती है, और जो टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करती है उनकी गेंद पर जैसे जैसे ओस लगती जाती है बॉल गीली होती है और फिर ग्रिप करने में होती है मुश्किल। खासतौर पर स्पिनर्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का निराकरण इस बार के आईपीएल में होना तय हो गया है, और वो इसलिए तय हुआ है क्योंकि जो भी टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करेगी उसे 2 नई बॉल मिलेंगी। जी हाँ, शुरू के 10 ओवर के लिए बॉल अलग रहेगी और 11वें से 20वें ओवर तक के लिए बॉल दूसरी रहेगी। तो जो टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करेगी उनको 2 बॉल मिलेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला इसको क्रिकेट के लिहाज से कहा जा सकता है। तो जो टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है शाम वाले मुकाबले में, उसको एक एडवांटेज हुआ करता था। कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम इस बार आईपीएल के प्रबंधन ने कर दिया है। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या किया है? दूसरा बड़ा बदलाव किया है मैच फीस को लेकर। अभी तक जो खिलाड़ी थे वो जितने में खरीदे जाते थे उनकी फ्रेंचाइजी उतना भुगतान उनको करती थी, लेकिन इस बार से हर खिलाड़ी को प्रत्येक मैच के अनुसार मैच फीस भी मिलने वाली है। तो दो तो बड़े बदलाव ये हो गए, खेल को लेकर, एक मैच फीस को लेकर और दूसरी 2 नई बॉल को लेकर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें और बहुत विशेष हैं। उनमें से सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 10 टीम इस बार खेल रही है उनमें से इस बार 9 टीमों की कप्तानी भारतीय खिलाड़ी करते हुए दिखेंगे। 10 में से 9 टीमों के कप्तान भारतीय होंगे, और ये देखने को मिल रहा है लगभग 6 वर्ष बाद में। शायद जहां तक मेरी जानकारी है 2019 में ये स्थिति थी और उसके बाद में ये स्थिति अभी आई है। एकमात्र टीम जो है सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसकी कप्तानी जो है पैट कमिंस करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं पैट कमिंस, वो सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। लेकिन शेष 10 जो टीमें हैं उनकी कप्तानी भारतीय खिलाड़ी करने वाले हैं। और उनमें भी सबसे युवा कप्तान कौन है? जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम की जो तेज तर्रार ओपनिंग करते हैं शुभमन गिल, सबसे कम आयु के कप्तान, 25 वर्ष के हैं केवल, और गुजरात टाइटंस की वो कप्तानी करने वाले हैं। अब जो 10 टीमें हैं उनमें से 9 भारतीय कप्तानों की यदि हम बात करते हैं और उनकी आयु की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी यूं तो संजू सैमसन को दी गई है, 30 वर्ष के खिलाड़ी हैं, लेकिन शुरू के 3 मैचों के लिए रियान पराग को जो है वो कप्तानी दे दी गई है। संजू सैमसन के कोई उंगली में चोट लगी हुई बताई जा रही है और उसके कारण वो शायद हो सकता है विकेट कीपिंग भी नहीं कर पाए। तो शुरू के 3 मैचों में रियान पराग कप्तानी करेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए, और वैसे नियमित रूप से संजू सैमसन, 30 वर्ष की आयु है। इनके बाद में बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो अक्षर पटेल 31 वर्ष की आयु है, कप्तानी करेंगे। कोलकाता की कप्तानी करेंगे 36 वर्ष के अजिंक्य रहाणे। सबसे उम्रदराज कप्तान इस बार के आईपीएल में अजिंक्य रहाणे ही हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो ऋषभ पंत 27 वर्ष की आयु है, वो कप्तानी करेंगे। पहले दिल्ली के कप्तान हुआ करते थे। श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे पंजाब किंग्स की, 30 वर्ष के हैं श्रेयस अय्यर। रजत पाटीदार ये कप्तानी करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। बड़ा परिवर्तन हुआ है, पहले बेंगलोर की कप्तानी करते थे डुप्लेसी, तो रजत पाटीदार 31 वर्ष के हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी वो करने वाले हैं। शुभमन गिल के लिए मैंने बताया गुजरात टाइटंस की कप्तानी करेंगे, 25 वर्ष की आयु है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे, 31 वर्ष के खिलाड़ी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे, 28 वर्ष की आयु है। और एकमात्र विदेशी कप्तान हैदराबाद के पैट कमिंस, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है, 31 वर्ष की आयु है। तो ऐसे में जो आयु की बात करें तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि शुभमन गिल सबसे युवा कप्तान है, 25 वर्ष के। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अजिंक्य रहाणे कोलकाता की कप्तानी करेंगे, सबसे
उम्र दराज कप्तान है, 36 वर्ष के, तो 25 वर्ष और 36 वर्ष, 11 वर्ष का अंतर इनमें हो गया है। 5 टीमों के कप्तान बदले गए हैं, ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। एक ही सीजन में 5 टीमों ने कप्तान बदल दिए, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो दर्शक हैं उनको हो सकता है कि पिछली स्मृतियां ताजा रहती हैं, तो फिर ये देखने में समझने में थोड़ा सा समय लगता है। कई बार नहीं तो मामला होच-पोच होता है कि ये खिलाड़ी उस टीम में था, वो खिलाड़ी इस टीम में था। तो 5 कप्तान बदले गए हैं। ऋषभ पंत जो है अभी तक दिल्ली की कप्तानी करते थे और उनकी जगह अब दिल्ली की कप्तानी करने वाले हैं अक्षर पटेल। बापू के नाम से उनके साथी उनको बुलाते हैं और भारतीय टीम में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं अक्षर पटेल। पिछले सीजन में तो जैसा हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल को बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट किया गया था। गेंदबाजी भी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं। तो दिल्ली की कप्तानी अब ऋषभ पंत के हाथ से निकल के आ गई है अक्षर पटेल के पास। वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की कप्तानी पहले कर रहे थे श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर आ गए हैं पंजाब में, तो कोलकाता में जो जगह खाली हो गई उसको भरने का काम करने वाले अजिंक्य रहाणे। उन्होंने भी काफी समय तक भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग भी की है अजिंक्य रहाणे ने। लखनऊ से जो है वो कप्तानी किया करते थे केएल राहुल विकेट कीपिंग भी करते हैं और बल्लेबाज तो है ही, धाकड़ बल्लेबाज हैं। तो लखनऊ की जो कप्तानी केएल राहुल कर रहे थे पिछले सीजन तक, इस बार दिल्ली से ऋषभ पंत आ गए लखनऊ के लिए। अब कितना लक चलता है ऋषभ पंत का, ये आईपीएल का सीजन देखने पर ही पता लगेगा। पंजाब की कप्तानी शिखर धवन करते आ रहे थे लंबे समय से, वहां आ गए हैं कोलकाता से चलकर अब श्रेयस अय्यर कोलकाता की कप्तानी कर रहे थे, अब पंजाब की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। वही बेंगलुरु की जो कप्तानी है वो फाफ डुप्लेसी कर रहे थे, वहां रजत पाटीदार आ गए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो 5 टीमों ने कप्तान बदले हैं, तो ये भी एक नया टेस्ट होने वाला है। अलग अलग फ्रेंचाइजीज जो है उनसे कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया गया, कुछ नए खिलाड़ियों को लिया गया और नई भूमिका में रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, रियान पराग जैसे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जब किसी खिलाड़ी को कप्तानी दी जाती है तो दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी केवल खुद का प्रदर्शन करने की होती है, लेकिन साथ के साथ आप टीम के शेष 10 खिलाड़ियों को किस तरीके से जोड़कर रखते हो। और फिर आईपीएल को तो ये कहा जाता है कि यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रयोग हो जाते हैं कि जो बाद में जाके ट्रेंड सेट करने का काम करते हैं। इसी तरीके का एक ट्रेंड सेट करने का काम एक जमाने में गौतम गंभीर ने किया था, कोलकाता के साथ भी जुड़े रहे। और आपको याद होगा वेस्टइंडीज की टीम से खेलने वाले सुनील नारायण, एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में उनको जाना जाता था, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते थे, लेकिन उनसे ओपनिंग बल्लेबाजी करवाई उनसे गौतम गंभीर ने। और जब उन्होंने धुआंधार शॉट लगाने शुरू किए तो शतक भी मारे, अर्धशतक भी मारे। और जो उनका स्ट्राइक रेट है सुनील नारायण का, बड़े बड़े खिलाड़ियों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देता है। एक तगड़े हिटर के रूप में सुनील नारायण आए। तो ये सारा कमाल जो है वो कप्तानी पर निर्भर करता है। कप्तान अपने खिलाड़ियों पर कितना भरोसा जताते हैं, किस पोजीशन पर उनको खेलने को भेजते हैं और पीछे से कितना उनका सपोर्ट करते हैं, कौन सी भूमिका के लिए। क्योंकि सुनील नारायण तो शुद्ध रूप से गेंदबाज थे, लेकिन उनको एक ऑलराउंडर बना दिया आईपीएल ने, और आईपीएल में भी उनके कप्तान ने। तो इस बार के ये जो 10 कप्तान हैं और इनमें भी खासतौर पर जो 9 भारतीय कप्तान हैं, क्या ये कुछ नया ऐसा प्रयोग करने वाले हैं कि 2025 का आईपीएल यादगार हो जाएगा। यादगार कई मायनों में हो सकता है, लेकिन जो 2 बातें प्रारंभ में जैसे हमने कही कि एक तो मैच फीस मिलने वाली है, दूसरा दूसरी पारी में 2 नई बॉल आने वाली है, तो दूसरी पारी में भी गेंदबाजी उसी तरह से आसान हो जाएगी। और तीसरा दारोमदार ये रहने वाला है कप्तानी पर। तो अब देखते हैं, नए कप्तान भी आए हैं और बुजुर्ग कप्तान भी हैं। बुजुर्ग कहिए या फिर कहिए अनुभवी शब्द ज्यादा उचित रहेगा बुजुर्ग के बजाय, क्योंकि खेल के मैदान में तो खैर हमारे यहाँ कहते हैं कि कबड्डी में काका का क्या काम। तो कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है, तो फिर उसमें आयु का भी कोई बड़ा मसला नहीं है। इसलिए बुजुर्ग हो या युवा हो या अनुभवी हो, शब्दों से आप अलग प्रकार से खेल सकते हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के साथ कैसा खेल दिखाएंगे इस पर निर्भर करने वाला है इस बार का आईपीएल। आपका क्या कहना है इस बार के जो परिवर्तन हुए हैं आईपीएल में, और खासतौर पर कप्तानी में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, 10 में से 5 टीमों के कप्तान बदल गए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आईपीएल पर? अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आप
क्रिकेट के भी जानकार हैं, तो फिर कैसे बदलेगी आईपीएल की रंगत, इस पर भी अपने विचार अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लीजिए आईपीएल का भी आनंद और जुड़े रहिए हमारे साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।